भारत सरकार की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से तमाम योजनाएं की जा रही हैं। जैसे आपने भी कहा कि बेजुबानों के लिए भी बहुत बहुत योजनाएं चलाई जा रही हैं। क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धियां भारत सरकार की तरफ से अब तक जानवरों के लिए या पशुधन मंत्रालय के लिए की जा चुकी हैं? देखो, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पशुपालन विभाग का नया गठन किया, एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया और इसके जरिए पशुपालन क्षेत्र पर फोकस किया। और पहली बार पूरे देश में पशुओं के आरोग्य के बारे में, समस्त देश के मवेशियों के बारे में निर्णय लिया। कोरोना वैक्सीन का चर्चा पूरी दुनिया में है, भारत के कारण कोरोना में क्या हो गया, मगर कोरोना वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके एक साल पहले देश के पूरे मवेशियों को भारत सरकार के खर्चे से वैक्सीनेट करने का निर्णय लिया गया। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा ड्राइव चला रहे हैं। और आज यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ वो IVR इन सारी वैक्सीनेशनों का बनाने का और उसको सीड देने का महत्वपूर्ण कार्य यहीं से हो रहा है। ऐसे निर्णयों की वजह से पशुपालन में अब टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो गया। जैसे धर्मपाल सिंह जी के पशुपालन मंत्री जी ने बताया कि यहाँ 520 एम्बुलेंस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सेवा में उन्होंने लोकार्पित कर दिया। और आज यहाँ IVR संस्थान के लिए भी उन्होंने एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्णय दिया। तो इसके चलते क्या होगा कि दूर दराज के क्षेत्र में पशुपालक को अपने पशु के लिए अब कहीं जाना नहीं होगा। एक नंबर है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, 1962 1962 नंबर डायल करने से ये एम्बुलेंस पशुपालक के सामने आ जाएगी और उनमें डॉक्टर भी होंगे, दवाइयाँ भी होंगी और छोटी मोटी सर्जरी करनी होगी तो उनकी सुविधा भी होगी। तो एक बहुत बड़ा संबल देश के पशुपालन क्षेत्र को देने का निर्णय प्रधानमंत्री ने किया है। इसका मत्स्य पालन तो वो प्राकृतिक खेती की बात है। अभी दुनिया भर में कुछ नए शब्द उभरते आ रहे हैं। आपने कोरोना के बाद बातचीत में आपको सुनने में मिलता है। पहले तो हम साधारण बातचीत में वेज नॉन वेज इतना ही बोलते थे। अब नया प्रयोग शुरू हो गया है, वेज हैं फिर ऑर्गेनिक है क्या। और आप दिल्ली की मार्केट का मैं आपको एक उदाहरण उद्धृत करना चाहूँगा। वहाँ मार्केट में सब्जी फल बेचने वाले जो हैं, वहाँ अगर पीछे लिखा हुआ है कि सिक्किम के हैं तो पहले लोग इनका ही लेते हैं। 5 रुपये कीमत ज़्यादा देकर भी उनका ही खरीदते हैं। क्यों? सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट हो गया है। तो एक प्रकार से लोगों में और दुनिया में ये डिमांड हो गई है ऑर्गेनिक की। और इसी के चलते ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी डिमांड बढ़ रही है, प्राकृतिक खेती की डिमांड बढ़ रही है। और जैसे प्राकृतिक खेती की डिमांड बढ़ेगी तो वो बिना गाय के हो ही नहीं सकती। तो जैसे प्राकृतिक खेती बात होती है वैसे ही तुरंत गाय फोकस में आ जाती है। और आज 2 रुपये किलो तो गोबर खरीदा ही जा रहा है, मगर मैं बहुत ही अल्प समय में वो 5 रुपये तक पहुंच जाएगा। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी में जो दुग्ध का एक बड़ा संयंत्र लगा है, डेयरी बनी है, वो सारी संरचना गोबर गैस से संचालित हो रही है। वो तैयार भी हो गया है, उसको लोकार्पित करने की घड़ी आ गई। तो वहाँ ही दूध तो खरीदा जाएगा, गोबर भी खरीदा जाएगा। सर, ये क्या ब्राज़ील के साथ कोई टेक्नोलॉजी एक्सचेंज MOU आज ही यहाँ ब्राज़ील के मेहमान हैं। आज अभी मैं BL एग्रो के जो कार्यक्रम में जा रहा हूँ, वहाँ आपकी उनसे भेंट भी करवा। आप इनसे भी मिलिए, उनसे बात करिए। वो परिवार जो पहली गिर ब्रीड भारत से लेके वहाँ गए थे, वो परिवार आज यहाँ आया है और वो अपनी टेक्नोलॉजी फिर से यहाँ हमारे साथ शेयर करने के लिए राजी हैं। और यहाँ बरेली में ही एम्ब्रियो का उत्पादन करने का और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करने का एक यूनिट वो अपने BL एग्रो के साथ मिलकर लागू करने की योजना में बातचीत चल रही है।
काशी विश्वनाथ की कृपा होगी तो बहुत जल्द वो साकार भी हो सर, जाएगा। आपकी धन्यवाद। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय महिलाओं के कपड़े फेंककर फिर अभी इतनी गौ माता की अच्छी बातों पे रही है।